इंतहाई अहम मसला पेट्रोल, गैस, डीज़ल की किल्लत वाला ना सिर्फ कराची बल्कि कराची से लेकर कश्मीर तक पूरा सिंध, बल्कि बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक पूरा पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से लेकर इंडिया और बांग्लादेश तक पूरा जनूबी एशिया, बल्कि पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा एशिया, या आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त पेट्रोल, डीज़ल, एलएनजी, एलपीजी, सीएनजी, जितनी भी एनर्जी के सोर्सेज हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, परेशान है। और इस वक्त पेट्रोल की किल्लत से आम आदमी किस तरह मुतासिर होने जा रहा है, क्या उनको बंदोबस्त करना चाहिए, गैस की क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह इसको मैनेज करेंगे, इस वक्त क्या पोजीशन है, उस हवाले से मैं आज आपसे बात करूंगा। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, ना सिर्फ ये कराची में बल्कि कराची से लेके कश्मीर तक और बलूचिस्तान से लेके कश्मीर तक, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश और भारत तक और एशिया से लेके यूरोप तक इस वक्त पूरी दुनिया में इंतहाई परेशानी का आलम है एनर्जी को लेकर। चाहे वो गैस हो, किसी भी किस्म की एलपीजी हो, एलएनजी हो, सीएनजी हो, या क्या कहते हैं पेट्रोल हो, डीज़ल हो, किसी भी किस्म का फ्यूल हो, उसके हवाले से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस जन्म ले चुका है। अगर ईरान वाली जंग मज़ीद तूल पकड़ती है तो दुनिया हमें कैसी दिखाई देगी और आपको उसमें क्या तैयारी करनी चाहिए। अभी से टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। इस पर मैं आज आपसे बात करूंगा। गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। अगर वैसे देखा जाए तो मेरी इस बात की या इस प्रोग्राम के बाद एक तरीके से अफरा तफरी शायद थोड़ी सी बढ़ जाए, थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो जाए। उसूली तौर पर देखा जाए तो ये गलत है, मैं इसलिए नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं आप लोगों को अपनी फैमिली कहता हूँ, जब मैं ये सलाम करते वक्त ये कहता हूँ कि मेरे फैमिली मेम्बरान, तो फैमिली का मतलब होता है कि आप लोगों में से जो मर्द हजरात देखते हैं ज़्यादातर खैर मेरा प्रोग्राम, तो वो मेरे कोई भाई हैं, बड़े हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई बच्चे हैं। जो ख़वातीन देखती हैं वो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बच्चियाँ हैं। तो एक फ़ैमिली का मतलब यही होता है, घराना कुंबा। तो जब वाकई हम उसको कहते हैं तो हमें, मेरा ख्याल है कि सिर्फ ज़ुबान से नहीं कहना चाहिए, उसको समझना भी चाहिए। इसीलिए मैं ये पेट्रोल वाली अपडेट आपसे शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। ये समझ ले मैंने अपने फैमिली मेम्बरान से की, जो मेरे फर्स्ट फैमिली है, रियल फैमिली है, और उसके बाद मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को थोड़ी डिटेल में तरीके से समझाने जा रहा हूँ। पेट्रोल की इस वक्त शदीद किल्लत है। इस वक्त एक हफ़्ते का भी बामुश्किल ज़ख़ीरा पाकिस्तान में मौजूद है पेट्रोल का। जी हाँ, जो सिविलियन इस्तेमाल के लिए आता है, मैं उसकी बात करूँ। एक हफ़्ता, गवर्नमेंट एक महीने का बोले या 15 दिन का बोले, वो एक अलग बहस है। मैं जो आपको इत्तला दे रहा हूँ एक हफ़्ते से ज़्यादा का नहीं है। किसी भी वक्त जो है पेट्रोल की शदीद किल्लत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो जाएगा। किसी भी वक्त पेट्रोल पर बहुत ज़्यादा जो है रेट जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे। किसी भी वक्त पेट्रोल पंप या तो बंद हो जाएंगे, या उनकी टाइमिंग हो जाएगी, या लाइन लगना शुरू हो जाएगी, या कोई कोटा सिस्टम होगा, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ गवर्नमेंट मुतारफ़ कराएगी सरप्राइजिंग, कि जिसको देखकर आप सर पकड़ कर रह जाएंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ। अगर जंग चलती है ईरान, इसराइल और अमेरिका वाली, तो अगर जंग रुक जाती है, अल्लाह करे कि जंग रुक जाए, तो फिर तो मामलात वापस नॉर्मलाइज की तरफ होने लग जाएंगे। थोड़ा बहुत महंगा होगा, और वो तो वैसे भी हर 15 दिन में होता था। अब ये कि हर हफ्ते महंगा हुआ करेगा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, हर हफ्ते महंगा होगा। अच्छा, सूरत हाल मैंने आपको बता दी कि एक हफ़्ते के ज़खायर हैं। गैस भी जो हमारे पास आती थी, सीएनजी, तो हमारी खुद की निकलती है, सिंध सूबे से ही निकलती है, जो तकरीबन पाकिस्तान को कवर करती है। कुछ ये कम निकाल रहे थे क्योंकि वो स्टोर नहीं हो सकती, तो उसकी ये जो है थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गैस का बहुत ज़्यादा बहरान नहीं आएगा। अलबत्ता एलपीजी के लिए बहरान काफ़ी सीरियस होगा, संजीदा होगा, क्योंकि एलएनजी भी जो कतर से आ रही थी वो रुक चुकी है। एलपीजी भी इंपोर्ट होती थी, वो भी रुक गई है डेफिनेटली। तो जो वो सीएनजी है उस पर सारा लोड आएगा, जिसकी वजह से सनतों को भी ये कम करने जा रहे हैं। हो सकता है बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ाएं गवर्नमेंट। इसके सलूशन की तरफ भी जाऊंगा। और जो है वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये है कि जब लॉकडाउन वाली सूरत हाल थी, कोविड 19 वाली सूरत हाल थी, वो वाली सिचुएशन में हो सकता है कि
हमें जाना पड़े तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का फ़र्क मैं आपको बताता चलूँ, जब कोविड-19 आया था तो वो एक बीमारी वायरस की वजह से सारा शहर, सारी दुनिया, सारा मुल्क बंद हुआ था। पेट्रोल के प्राइस बहुत कम थे, अवेलेबल था, सस्ता था उस एहतियात के। लेकिन आज जो सूरत है पेट्रोल की कमी की वजह से वो हम कर रहे हैं, तो पेट्रोल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी और पेट्रोल की वजह से जो है बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। सनतें उससे चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, इंडस्ट्री चलती है, लाइट बनती है, गैस हम लोग खाना पकाते हैं, बाइक चलाते हैं, जो भी काम करते हैं। अब हमें क्या करना है इस सूरत हाल में, क्या करना चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, कम से कम हमें खुद से भी 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते का पेट्रोल जो है रखने में कोई ज़्यादा हर्ज नहीं है अगर हम लेकर रख लें। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो हम अभी ईद का टाइम है और ज़ाहिर है हमारे फैमिली मेम्बरान हैं, ज़ाहिर है मैं जिससे कह रहा हूँ कि मेरी बहनें और मेरे भाई हैं, तो उनसे मैं बात क्लियर कहूँगा। हो सकता है कि हुकूमत इसके बाद मुझ पर कोई जो है सख्ती करे कि आपने ये ऐसा प्रोग्राम क्यों किया और ऐसी बातें क्यों कही, क्योंकि ये हुकूमत को बात सूट नहीं करती। अब ज़ाहिर है मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि आप लोगों से ये बात शेयर करूँ। अच्छा, दूसरी बात, इसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव 2-3 हैं जिस पर गवर्नमेंट काम कर भी रही है और हो भी रहा है, लेकिन उससे मुकम्मल मसला हल नहीं होगा। एक तो सऊदी अरब से गैस की पाइपलाइन है जो चीन की तरफ जाती है, जहाँ से चीन को, जापान को और उन ममालिक को तेल मिलता है, लेकिन वहाँ से पाकिस्तान को लेना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान का जो नेचुरल रूट है वो ईरान वाली जगह से था, जो कि बंद है। वहाँ से अगर पाकिस्तान लेता है मुश्किल 25-30%, 20% पेट्रोल आ सकता है या डीजल, जो भी कह लें, खाएँ वो क्रूड ऑयल बेसिकली। अच्छा, इस बीच पाकिस्तान हो सकता है कि अमेरिका से इंपोर्ट करे, लेकिन चूँकि अमेरिका बहुत दूर है हमसे, तो वो तेल पहुँचने में महंगा भी पड़ेगा और जो है टाइम भी लगेगा। फिर यह है कि भारत जो है रूस से तेल ले रहा है, तो मेरा तो ये कहना है कि पाकिस्तान को भी कम से कम इस सिचुएशन में जो है अमेरिका से बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ज़रूर बात करेगा रूस से तेल ख़रीदने वाला, क्योंकि ये सस्ता भी है, करीब भी है और बेहतर ऑप्शन भी है। पाकिस्तान के आम लोगों पर शदीद दबाव पड़ने वाला है और महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है, लेकिन इससे पैनिक नहीं करें। इस महंगाई में आप कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, अशिया खुर्दोनोश की कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कीजिएगा। पेट्रोल का मैंने आपको कहा है, डीज़ल का कहा है, गैस का कहा है, क्योंकि इससे जो लोगों की भूख पड़ती है, लोगों की बद्दुआ निकलती है। कोविड में इस चीज़ की कमी थी, यहाँ पाकिस्तान के लोगों ने दिल खोल के दिया, अल्लाह ताला की रहमतें हुई, किसी चीज़ की कमी पाकिस्तान में नहीं हुई। तो इस चीज़ में लोगों का ख्याल कीजिएगा, अपने अज़ीज़ व अकारिब का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, अपने ख़ास तौर पर फैमिली मेम्बरान का। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सगे बहन और भाई में जो है लिविंग स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। एक साथ पैदा हुए हुए एक माँ बाप के बच्चों में, एक साथ खेलने वाले बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो उनका सबसे पहले ख्याल कीजिएगा, उसके बाद अपने पड़ोसियों का, करीबी रिश्तेदारों का, दोस्तों का, जिनको आप मुनासिब समझते हैं। तो इस चीज़ को आप जो है ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखिएगा। इसके साथ साथ हमारे माशरे में जिस तरह का हमारी सोसाइटी है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है, मैंने आपको बताया था। और मैं इसके हल की तरफ भी जा रहा हूँ, तो आपको थोड़ी सी बात समझने की ज़रूरत है। पहले तो सूरत हाल से मैं आपको आगाह करता चलूँ कि हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है, जहाँ से पैसे आते हैं पूरी दुनिया में, एक्सपोर्ट से, टूरिज़म से और इन चीज़ों से आते हैं। हमारी जो है लेबर फोर्स जो है बहुत सारी ख़ास तौर पर गल्फ़ में गई हुई है। पाकिस्तान की जितनी भी सबसे ज़्यादा जो बाहर से पैसे आते हैं, ट्रेड होती है, वो अमेरिका से और यूरोप से होती है। और उसके अलावा जो पाकिस्तानी लोग कमाने गए हुए हैं मेहनत मजदूरी के लिए, वो सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में पहले नंबर पे गए हुए हैं, उसके बाद यूएई में गए हुए हैं, फिर उसके बाद अमेरिका और फिर जो है यूरोप और दीगर ममालिक में गए हुए हैं। अब टेक्निकल चीज़ समझिएगा, जो लोग मुझे प्रोग्राम देख रहे हैं, तो चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, ओमान हो, अबू धाबी हो और शारजा हो, मस्कत हो, दुबई हो, सऊदी अरब हो, यमन हो और ईरान हो, इराक़ हो, कुवैत हो, और ये सारे वो रिच कंट्रीज़ हैं जहाँ पाकिस्तानी कमाने जाते हैं, इंडियन भी कमाने जाते हैं, बंगालीज़ भी कमाने जाते हैं, तो यहाँ पर कमाने जाते हैं। और हमारा माशरा ऐसा है कि एक आदमी कमा रहा होता है, बदकिस्मती से उसके सारे बाकी घर वाले उस पर जो है डिपेंड करते हैं और उससे बैठ के खा रहे होते हैं। अब वो ज़ाहिर है वहाँ से अच्छे पैसे भेजता है, वो यहाँ पर खर्च करते हैं, बाज़ औक़ात 1 प्लाट 2 प्लाट और 2 घर 3 घर, गाड़ियाँ ये वो ले लेते हैं।
तो खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही होती है। जिसकी जो है जब पैसे यहाँ फैलता है, तकसीम होता है, तो उससे बिज़नेस स्टार्ट होता है। कोई यहाँ पर कपड़े खरीदता है, किसी की बीवी, किसी के बच्चे, किसी की बहन, किसी के भाई, किसी के शौहर, किसी के बाप, किसी की माँ के, इस तरह से पैसा तकसीम दर तकसीम होता है। अब वो जब रुकेगा तो वो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे हम प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं अपने हालात बेहतर करने के लिए, कोई गाड़ी सेल कर देते हैं, प्लॉट सेल कर देते हैं, तो वो पैसा भी और मज़ीद शॉर्ट होगा, वो यहाँ से ही लेके खर्च करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा बहरान आने वाला है। हुकूमत जो है इस वक्त भी कम से कम 200 रुपये टैक्स वसूल कर रही है पेट्रोल पर। मैं आपको बताता चलूँ, एवरेज में आपसे बात कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल बात नहीं कर रहा। तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो टैक्स जब तक ये बहरान चल रहा है, जब तक ख़त्म कर दे। 200 रुपये टैक्स बहुत बड़ा होता है। अगर वो टैक्स ख़त्म कर देती है हुकूमत, कुछ दिन के लिए अपनी अयाशी थोड़ी सी कम कर लेती है, तो जितना भी पेट्रोल महंगा हो जाए तो आवाम पर उसका बोझ नहीं पड़ेगा। मेरा ये मुतालबा है हुकूमत से कि अपने टैक्सेस लेवी है, जो है मुख्तलिफ़ टैक्सेस हैं, कोई 15-20 किस्म के टैक्सेस हैं, तो वो टैक्स अगर ख़त्म कर देती है हुकूमत तो आवाम पर महंगे का बोझ नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि रशिया से, जैसे मैंने कहा, कि ख़रीदने वाला। तीसरा ये कि पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से आप कोटा पर दे सकते हैं, सीएनजी की कंजम्पशन बढ़ा दें। और यही वक्त था कि जब तुर्कमानिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन के लिए संजीदगी से काम नहीं हुआ। अगर होया होता तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। अगर थर कोल को हम ज़्यादा बढ़ा देते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। थर कोल के जो मज़ीद फेसेस बनाए जाते हैं, उससे बिजली आप बना सकते थे, उससे डीज़ल बना सकते थे, उससे गैस बना सकते थे, उससे बिजली बनाकर आप जो जदीद, या आम हीटर नहीं, जो जदीद यूरोप में यूज़ होते हैं, उस किस्म के आप हीटर बनाकर आप दे सकते थे, और बहुत सस्ते पैमाने पर। तो पाकिस्तान आज इस बहरान से दो चार नहीं होता। अगर आप सोलर पर इतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाते, सोलर प्लेटों पर और ईवी व्हीकल्स पर, तो फिर आज पाकिस्तान में ये जो 1-2 साल से ख़ास तौर पर ज़्यादा लगे टैक्सेस, तो पाकिस्तान में इंपोर्ट कम हुई। वरना आज पाकिस्तान में हर कोई सोलर लगा रहा होता। आज बहुत ज़्यादा सोलर लगते जितने भी हैं, और ईवी गाड़ियाँ होती, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। हमारी पूरी इकॉनमी ऐसे में ना सिर्फ चलती बल्कि न्यू बूस्ट करके दौड़ती ऊपर की साइड, क्योंकि पूरी दुनिया जब बहरान में थी, अगर हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेज या होते, हुकूमत सही तरीके से काम करती, यानी कि सोलर भी इंपोर्ट हम करते, उस पर टैक्सेस अगर नहीं होते, आवाम को सस्ता मिलता, विंड भी करते, उससे बिजली जो लोगों से लेते थे वो उन्होंने लेना छोड़ दी, थर कोल को हम एक्टिव रखते, इसी तरह जो ये सारे के सारे मामला हम करते, तो आज जो है पाकिस्तान की इकॉनमी, जब पूरी दुनिया में शॉर्टेज होती, पाकिस्तान सारी अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाता, और पाकिस्तान का IMF का कर्जा यूँ जैसे मैंने चुटकी बजाई इतनी देर में उतर जाता। पाकिस्तान को कहीं की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने भी हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, हमारे मज़दूर, लेबर बाहर गए हुए हैं, गल्फ़ में गए हुए हैं, मिडल ईस्ट में, उनको हम बुलाते हैं, उनकी जो सलाहियत हैं उनको इधर बरोकार लाते। पाकिस्तान ऐसा यूँ बूस्ट करता कि एकदम यूरोप और अमेरिका के बराबर तरक्की में खड़ा हो जाता। बदकिस्मती से ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन हादसात सिखाने के लिए भी होते हैं। अगर कोई सीखने वाला हो तो इस हादसे से भी हमारी हुकूमत को, हमारे फैसला साज़ों को बहुत कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ समझना चाहिए, और आइंदा के लिए ऐसे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मैं ऐसे पाकिस्तान का दर्द रखते हुए पाकिस्तानी शहरी के हिसाब से ये सारी बातें कर रहा हूँ, और मेरी बात को जो है बड़ी संजीदगी से लें। अगर कोई सुन रहे हैं, कोई जो ज़ाहिर सी बातें लोग सुनते हैं, देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो मेरी ये गुजारिश है, हाथ जोड़कर आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि हमारी अब एज इतनी नहीं रही है, हम कोई 50-100 साल ज़िंदा नहीं रहेंगे, लेकिन जो हमारे आने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं, जो अभी जवान हो रहे हैं, जो अभी जो मुझे भी देखते हैं, कोई जो 15-20-25 साल के बच्चे बच्चियाँ हैं, जवान लड़के लड़कियाँ देख के बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे प्यारे, उनके मुस्तकबिल जो है हमारा ख़राब ना करें। जो है उनको, जो 10-15 साल के हैं, जो 5 साल के बच्चे, उनका फ्यूचर ख़राब ना करें। मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि अभी भी कोई प्लानिंग कर लें, कम से कम हमारा ज़मीर मुतमईन हो, हमारा मुल्क आने वाले वक्त में कम से कम ऐसे किसी बहरान का शिकार ना हो। आप लोग मेरी बातों से किससे इत्तेफाक करते हैं, किससे इत्तेफाक नहीं करते, कमेंट बॉक्स में बताया ज़रूर करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है, क्या बुरी लगी है, क्या अच्छी नहीं लगी। ये बातें ज़रूर किया करें ताकि मेरी इस्लाह हो सके। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, काइंडली सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपनी फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें। फ़िलहाल इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।